ओके डियर चिल्ड्रन, ऑलरेडी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया था ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम पढ़ेंगे अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ व्हाट इज़ दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑर्डर को चेंज किया, नंबर को इधर से उधर, उधर से इधर आपने शिफ्ट कर दिया, लाइक ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, 1 + 2 इक्वल्स टू 2 + 1, सभी को पता है सेम होता है। अगर ये सेम होगा तो हम कहेंगे कि यस, होल नंबर इज कम्यूटेटिव, इंटीजर इज कम्यूटेटिव, रैशनल इज कम्यूटेटिव, लाइक दैट। तो अब होल नंबर से एग्जांपल उठाते हैं। 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8 होता है, और 6 + 2 भी क्या होता है? 8 ही होता है। तो अगर होल को होल से हम प्लस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? होल आ रहा। कब? जब हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तभी भी। ठीक है, जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो देयरफॉर यस, इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली इंटीजर को अगर लेते हैं, प्लस के लिए लेते हैं कि आइदर देखते हैं कि ये प्लस के लिए कम्यूटेटिव है या नहीं। तो 5 + -4 कितना होता है भाई? 1। और -4 + 5 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 5 इज बिगर, इंटीजर वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये आया 1। तो दोनों का आंसर सेम हुए ना। सो आंसर इज यस, इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इंटीजर भी, रैशनल नंबर के लिए कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो आप, -1/3 + 5/6, 5/6 + -1/3, ऑर्डर चेंज किया है, नंबर सेम है, ऑर्डर चेंज किया है, और बीच का प्लस भी सेम है, इसको चेंज मत करना, ये ऐसा ही रहेगा। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 5 - 2, यहाँ पे देखो -2, एलसीएम वाला भी आना चाहिए, पहले भी आपको बताया था मैंने एलसीएम कैसे निकालते हैं, राइट? वो भी आना चाहिए। तो इस प्लस के बारे में आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे ये तो सेम रहेगा। अब ये आया -2 + 5/6, इसका आया आंसर 3/6, और इसका भी आ जाएगा 5, यहाँ पे -2, तो वही सेम, आंसर इज सेम। तो इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑल 3 आर यस, ये कम्यूटेटिव है, तीनों में आंसर यस आता है। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे आप? फॉर सब्ट्रैक्शन इफ़ यू विल सी होल नंबर, तो होल नंबर आपने लिया 7 and 3, तो 7 - 3, 3 - 7, क्या सेम है क्या भाई? जबकि कम्यूटेटिव बोलता है दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट, देयरफॉर इट इज़, होल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर से सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। होल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन। एडिशन में तो यस है। सिमिलरली इंटीजर का ले लो, -1 लिया और -3 लिया, थोड़ा सा टफ ले रहे हैं क्योंकि आपका माइंड वैसे ही चलाना है ना आपको भी। ये सिंपल सिंपल लोगे तो वो तो बन ही जाएगा। तो -1 -3, और यहाँ पे -3 को हमने पहले ले लिया, और इधर -1 को यहाँ डाल दिया। बीच में क्या है? ये माइनस साइन है, इसका ख्याल रखिएगा, बाकी को आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। ये दो नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, -1 -3, -3 -1, बीच में माइनस है, ध्यान से देखिए। ओके, सो इट इज़ -1 + 3 का 2, -3 + 1 का -2। ओहो, ये भी नो आ रहा है। सो यस, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या? इंटीजर, होल, दोनों में नो आ गया। रैशनल भी जल्दी से देख लो क्विकली। 1/2 - 2/5, इसको इक्वल होना चाहिए 2/5 - 1/2, हो ही नहीं सकता, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 5 - 2 का 3 आ रहा, यहाँ पे 2 - 5 का -3 आ रहा। तो आंसर क्या आएगा? 3/10 इज नॉट इक्वल टू -3/10, है ना? सो इट इज़ अ बिग नो, बिग नो। Therefore you can say that all three, whole number, integers and rational numbers, are not commutative under subtraction. Do you understand? Okay, now the turn will come for multiplication and division. चलिए अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखिए कैसे निकालोगे आप। कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं? होल नंबर, यस, 7 × 5 का 5 × 7, सो दोनों सेम है, 35 है, तो आंसर आएगा यस। अब तो क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पे साइन में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। इंटीजर में भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी दो इंटीजर ले लो, ऑर्डर चेंज करो, आंसर विल बी सेम। -2 × -5, -5 को इधर रखा इंटू -2, दोनों केस में भाई आंसर सेम आएगा। सो इट इज़ ऑल्सो यस, yes, it is commutative,
इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को भी अगर इधर से उधर मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि आप ऑर्डर तो चेंज नहीं कर रहे हो। कौन सा ऑर्डर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वैसे के वैसे ही है, इसको तो आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है। सो येस, इट इज़ ऑल्सो commutative under multiplication. Therefore I have written, so all three types of numbers are commutative under multiplication. I hope that you understand. अब लास्ट बचता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन का। इस ऑपरेशन डिवीजन के लिए क्या होल नंबर सेम है दोनों तरफ? अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, a डिवाइडेड बाय b शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। आ ही नहीं रहा भाई। 5 डिवाइडेड बाय 7 है और इधर है 7 डिवाइडेड बाय 5 है। ऑर्डर चेंज हुआ ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये चेंज हो गया, तो नॉट इक्वल है। अ बिग नो, एकदम आराम से बोल सकते हो कि येस इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों, डिवीजन वाले में आंसर मैक्सिमम में नो ही आता है। इंटीजर्स, -1 ले लिया मैंने, एक पॉजिटिव ले लिया, आप दोनों नेगेटिव ले सकते हो, दोनों पॉजिटिव ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इवन ज़ीरो भी लोगे तो भी आंसर सेम नहीं आएगा। तो -1 डिवाइडेड बाय 7, 7 डिवाइडेड बाय -1 बिल्कुल ही आंसर नो में आ रहा है। एक ज़ीरो का भी बता देती हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 0 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड और 0 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0। So इस केस में भी नो है, दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर नो। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है रैशनल नंबर। अभी आपने क्या किया? होल नंबर, इंटीजर, नाउ रैशनल नंबर। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4, दो कोई सा भी ले लिया आपने, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय 2/3। क्यों लिखा भाई? सॉल्व करके देख लो। इसमें 3/4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्टा होगा, उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना, इन्वर्स में डिवीजन होता तो ये उल्टा हो जाता, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 4/3 आंसर क्या आ रहा है भाई? 8/9। और 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 का क्या आ जाता है? 3/2। तो ये आया 9/8। वो हो गया ना, 8/9 इज नॉट इक्वल टू 9/8। देयरफॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स, कौन कौन से? होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ये क्लियर हो गया आपको? नाउ आई होप दैट क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी एसोसिएटिव, ठीक है। फॉर दैट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड काइंडली वॉच। इसको वॉच तो करो बेटा, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। हियर मैथ्स इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत ईजी है। खाली इसमें आपको इंटरेस्ट जगाना। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, देखो कोई भी चीज़ अगर आप इंटरेस्ट से करोगे, देखोगे, समझोगे, सुनोगे और उसको ट्राई करोगे, 4-5 चीज़ें हैं भाई, देखोगे, ठीक है, सुनोगे, मेरी बात सुन रहे हो, और उसको रिप्लाई, उसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर आपके जो डाउट्स हैं वो पूछोगे वैसे। तो आपके तो मैसेज बॉक्स में कुछ आता ही नहीं है डाउट्स वगैरह। तो जब तक आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, मीन्स कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आपको मैथ्स भी नहीं समझ में आएगा। फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब क्या है? कुछ नहीं है बेटा, ओनली 2-3 टाइम्स यू हैव टू सी इट एंड देन ट्राई इट। जो नहीं समझ में आ रहा है, बार बार उसको देखिए, सोचिए, समझिए और पूछिए, ठीक है। देन यू आर the master of maths. So thank you. I hope that this class will be beneficial for you.